सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूर्व अध्यक्ष निसार अहमद बागी ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने एक शिकायती पत्र देकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। निसार अहमद बागी ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 3, 6, 7 और 8 के करीब 2 करोड़ रुपए के टेंडर गुप्त रूप से जारी किए गए और इन्हें अपने नजदीकी ठेकेदारों को सौंपा गया। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की पाइपलाइन मानक के अनुसार नहीं डाली गई और एक ट्यूबवेल लगाने का काम अब तक अधूरा है। पूर्व अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं मौजूदा अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित बयान है, इनका कोई आधार नहीं है। आपका जो बढ़नी नगर पंचायत है, इसके भ्रष्टाचार और उसके संबंध में क्या पूरा मामला है? और मामला ये है कि मेरे ही कार्यकाल में 2 करोड़ रुपया के लगभग आया हुआ था। वो टेंडर किन्हीं कारणों से निरस्त हो गया था। उसी पैसे को कैसे कैसे करके इन लोगों ने जो है कूट के जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृत करा दिया और गुपचुप तरीके से, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है, उसको टेंडर कर दिया गया। अपने ही भाई को उसमें साइलेंट पार्टनर होना है। और क्या कुछ पाइपलाइन का या इस तरह के क्या वो भी 8 करोड़ 60 लाख रुपए का मेरे ही कार्यकाल में प्रोजेक्ट आया हुआ था, जो निर्माण कार्य चालू था, लेकिन किन्हीं कारणों से पाइपलाइन नहीं पड़ सका था और एक ट्यूबवेल नहीं लग चुका था। लेकिन यह कार्यकाल भी 3 साल लगभग पूर्ण होने को आया है। ना तो अभी चौथा ट्यूबवेल लगा और न ही अभी लोगों को पानी मुहैया हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या आपकी बात हुई? क्या हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप इसकी भौतिक सत्यापन करा लें, जांच करा लें। पाइपलाइन जो है, जो होना चाहिए वो पाइप नहीं डाला गया है, गलत पाइप डाला गया है। और एक काम ये हुआ है कि नगर पंचायत की गाड़ियाँ थी जो पुरानी हो गई थी, वो बिना किसी तरक्की कमेटी के, बिना किसी अधिकारी की उपस्थिति में उसको अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उसका जो है टेंडर करा दिया गया, बोली करा दिया गया। आप पर आरोप लगा है कि आपने अपने नगर पंचायत के कुछ वार्डों में बड़ा टेंडर करवाया जो गोपनीय तरीके से, और अपने चहेतों को ठेका दे दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया वो भी पूर्व के चेयरमैन हैं और 5 साल उन्होंने इस कुर्सी पर बैठ करके अपने कार्यकाल को पूरा किया है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा टेंडर ऑनलाइन होता है और कहीं भी वो देखा, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी उस चीज को देखा जा सकता है। दूसरी चीज, यह कार्य उनके ही समय का आया हुआ है, किन कारणों से वो नहीं करवा पाए ये वही बता पाएंगे। और मैं एकदम साफ तरीके से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे यहां कोई भी कार्य बिना टेंडर के नहीं होता है। और रही चहेते की बात, तो उस चीज की जानकारी पोर्टल पे जाकर के वो पता कर सकते हैं कौन मेरा चाहता है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। टेंडर में कोई भी ऑनलाइन डाल सकता है। टेंडर में कोई बिलो डालता है, उसको टेंडर मिलता है। आधा % डाला, 1% डाला, 2% डाला, उसको बिलो मिलता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब यह नगर पंचायत मनगढ़ंत कहानी से नहीं चलता है। यहाँ पे सुचारू रूप से ढंग से कार्य होता है और सारा चीज पटल पे रख करके ही किया जाता है। ऐसा आरोप लगा कि आपने गोपनीय तरीके से किया है, यानी गोपनीय तरीके से मतलब आपने प्रकाशन नहीं करवाया क्या? सबसे बड़ा पेपर जो हमारे सिद्धार्थनगर में आता है, अमर उजाला, मैंने उस पेपर में दिया और मैं आपको उस चीज के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि ई टेंडर कभी गोपनीय तरीके से नहीं होता है। अच्छा, आपने पाइपलाइन बिछाई है, उसकी क्वालिटी घटिया बताई जा रही है। भाई, हमने पाइपलाइन घटिया बिछाई, क्या बिछाई? आज लगभग 2 साल से उस पर कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, पाइपलाइन का कार्य 2018 का आया हुआ है। और किस कारण से पूर्व के चेयरमैन
उसको नहीं करवा पाए। आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मेरी पहली प्राथमिकता नगर पंचायत को पानी देने की थी। हमारा पाइपलाइन बहुत लास्ट आवर में चल रहा है। ट्रांसफार्मर जो विद्युत विभाग द्वारा लगना है उनको पैसा जा चुका है। विद्युत विभाग द्वारा जिस दिन ट्रांसफार्मर लग करके लाइट दे दिया गया, हमारे नगर पंचायत को पूरी तरीके से पानी दिया जाएगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप कह रहे हैं कि 2018 का परियोजना है, जबकि आरोप है कि आप इस परियोजना में लिंगराम कर रहे हैं। अभी अब तक आपने ट्यूबवेल नहीं स्टेब्लिश कर पाया। पहली बात तो पूर्व के चेयरमैन ने ट्यूबवेल ही नहीं लगवाया। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक कर्मचारी मकसूद हैं जो हमारे ऑपरेटर हैं जल निगम के। जल विभाग को जो वही सप्लाई देते हैं वही बनवाते हैं। मैं बैठते ही सबसे पहले उनसे पूछा था कि क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं, आप हमको बताइए। उन्होंने कहा था, अध्यक्ष जी हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल नहीं लगा, ये ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसका कोई पेमेंट ना करवा ले। हमने कहा बस यही मैं पूछना चाहता था। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस ट्यूबवेल का आज तक पेमेंट मैंने नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं। मैं जब तक काम नहीं कर लूंगा, करवा लूंगा, पानी हर घर नहीं पहुंच जाएगी, विश्वास मानिएगा, मैं उन ठेकेदार को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं अपना पूरा कार्य करवा नहीं लूंगा। तो यानी आपका मानना यह है कि जो भी आप पे आरोप लगे वो निराधार है? कोई मुद्दा ही नहीं है लोगों के पास। 2.5 साल बाद गए हैं मुद्दा उठा करके रखने के लिए, क्योंकि आज विकास का कार्य हो रहा है। योगी जी की सरकार 8.5 साल से है और मैं आज 2.5 साल से हूं। सोच लीजिए, प्राथमिकता तिरंगा लगने की हर नगर पंचायत में हर जगह तिरंगा लगने की थी। विगत 5 वर्ष में पूर्व चेयरमैन ने एक बार भी तिरंगे के बारे में नहीं सोचा। और चूंकि हम लोग नेपाल भारत के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर हमारा झंडा हमारे देश की शान ना दिखाई दे तो यहाँ पे हमारा बैठना ना बैठना कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले मैंने उस तिरंगे झंडे को बीच चौराहे पे लगवाया, जिस चौराहे का कोई नाम नहीं था, आज वो तिरंगा चौराहे के नाम से जाना जाता है।